अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि रशिया ने जो हेलीकॉप्टर्स जो कंट्रीज़ उनके यूज़ करती थी उनके स्पेयर पार्ट्स और उनके ख़ास तौर पर इंजन्स वापस मांगे हैं। लेकिन इस खबर को पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रशिया ने पाकिस्तान से भी ये कहा है कि आपके पास जो हमारे रशियन Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके इंजन्स हमें वापस कर दें। अब रशिया बाकी कंट्रीज से क्यों इंजन्स वापस मांग रहा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से, और इस पूरी खबर को पाकिस्तान के साथ लिंक क्यों किया जा रहा है। और ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान, रशिया या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ लिंक है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी दिखाती है कि रशिया जैसा एक बड़ा मुल्क एक पूरे यूक्रेन के सामने भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और अभी रशिया ने अपने आप को नेटो के खिलाफ तैयार करना है। तो हम खबर को शुरू इस तरह कुछ करते हैं कि जो इंडिया का टाइम्स ऑफ इंडिया आई थिंक वो एक इस पर आर्टिकल लिखता है कि रशिया ने पाकिस्तान से इंजन्स Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स के मांगे हैं, रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान इन अटैक हेलीकॉप्टर्स के इंजन रशिया को वापस दे दे। और इसके साथ साथ ना सिर्फ रशिया ने पाकिस्तान से बल्कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिनमें कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़ आती हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन स्टेट्स आती हैं और उसके साथ साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा कि बेलारूस, मिस्र, उसके अलावा ब्राज़ील और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान भी, उन्हें यह कहा है कि आप जो हमारे रशियन हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं उनके इंजन हमें वापस कर दें। अब ये इंजन रशिया क्यों मांग रहा है? रशिया बुनियादी तौर पर काफ़ी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को लेकर मेंटेनेंस के मसलों का शिकार है यूक्रेन रशिया वॉर के चलते। इस वक्त रशिया की तरफ से जो बेहतरीन उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स है वो उनका एक एलिगेटर हेलीकॉप्टर है KA-152 और दूसरा ये Mi-35 भी उनके वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स में आता है। ये दोनों हैवी वेट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन KA-152 एलिगेटर जो हेलीकॉप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस समझ जाता है। उसके बाद Mi-35 और बाकी हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं। अब जंग में जहां इन हेलीकॉप्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और काफ़ी मिशन सर अंजाम दिए हैं, वहाँ दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से जो सरफेस टू एयर मिसाइल यूज़ किए जा रहे थे उनका निशाना भी ऐसे बहुत से हेलीकॉप्टर्स बने, जिनकी कुछ तस्वीर आप यहाँ देख रहे होंगे और सोशल मीडिया पर भी आपने रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स के रैकेज वगैरह को देखा होगा। अब मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बताता चलूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो अटैक हेलीकॉप्टर यूज़ करता है उनमें से 50 के करीब तो अमेरिकन साख्ता कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और 4 रशियन Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब पाकिस्तान सिर्फ 4 रशियन Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करता है दोस्तों, लेकिन ये पूरी खबर पाकिस्तान के सर मुंडा दी गई क्योंकि इससे पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर पाकिस्तान को ज़रा हाईलाइट करना था एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में। हालांकि मिस्र, बेलारूस और ब्राज़ील ये बहुत बड़ी तादाद में रशियन अटैक हेलीकॉप्टर्स और दूसरे भी रशियन जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं, लेकिन इनको सर-ए-फ़हरिस्त इसी वजह से नहीं रखा गया क्योंकि अगर इनकी खबर देते तो फिर रेटिंग नहीं ना आनी थी। अब एक इंडियन वेबसाइट ने नाम लेना था तो फिर पाकिस्तान का तो नाम लेना था। हालांकि पाकिस्तान के तो पास हैं ही सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर्स और पाकिस्तान अगर ये इंजन वापस कर भी देता है मुसीबत ज़्यादा रशिया को, तो पाकिस्तान को ऐसे शायद इससे फ़र्क ना पड़े क्योंकि पाकिस्तान के पास 50 के करीब तो पहले ही कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं जो कि हमारी 90% की फ्लीट बना देते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स की। और मुस्तकबिल में पाकिस्तान लेने जा रहा है Z-10ME हेलीकॉप्टर्स, तो उस पर जाके हमें फिर ऐसा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये समझ लें कि हैवी वेट अटैक हेलीकॉप्टर है पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर का और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म में और वॉर ऑन टेरर में इनका काफ़ी ज़्यादा कलीदी किरदार समझा जाता है। अब यहाँ कहने वाली बात यह है कि रशिया जैसा एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज रखता है, जिनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझी जाती है, लेकिन अब हालत ये हो चुकी है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को जो जिनको कभी माजी में उन्होंने ये हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, आज उन्हें कह रहे हैं, आज उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऑफिशियल्स को कि आप इन हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स और कुछ स्पेयर पार्ट्स हमें वापस दे दें। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये मुल्क ये स्पेयर पार्ट रूस को दे देंगे तो उन मुल्कों के तो हेलीकॉप्टर नकारा हो जाएंगे, तो उन मुल्कों के दिफा पर, तो उन मुल्कों की जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने जैसा कि बताया कि पाकिस्तान तो सिर्फ 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स यूज़ करता है, तो पाकिस्तान को तो शायद ऐसा कोई बहुत बड़ा फ़र्क ना पड़े। ओबियसली फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये Mi-35 हेलीकॉप्टर। लेकिन जिनके पास ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा तादाद में है जैसा कि मिस्र है, ब्राज़ील है, बेलारूस है, उन पर तो ये बहुत गहरी तरह असर करेगा ये जो फैसला है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस तमाम चीज़ के चलते पाकिस्तान को हाईलाइट इस वजह से किया ताकि पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जाएगा और उसके अलावा रेटिंग ज़्यादा उनको मिल जाएगी। और इसके अलावा भी हम रशिया को कन्फिगर करते हैं यूक्रेन के ख़िलाफ़ और यूक्रेन ने
जिस तरह नुकसान किया है, और बेशक बहुत से एरियाज़ पर रशिया का कब्ज़ा है, रशिया हर लिहाज से ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेजिस्टेंस है यूक्रेन की तरफ से वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी देखने में आई है। बहुत सा यूक्रेन का भी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ ज़रा इक्वेशन को देखें कि एक मुल्क यूक्रेन से लड़ते हुए अगर रशिया को इतना नुकसान हुआ है कि उन्होंने जो हेलीकॉप्टर्स बेचे हैं उनके वापस स्पेयर पार्ट्स लेने पड़ रहे हैं, तो जब कल को पूरी नेटो से अगर लड़ना पड़ जाए रशिया को, तो ये कितनी बड़ी मुसीबत होगी। और दूसरा हमें यहाँ एक पॉइंट मिलता है सैंक्शंस का भी। हम अक्सर औकात बात करते हैं कि अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है, अमेरिका इंजन्स रोक लेता है या स्पेयर पार्ट्स रोक लेता है। जब स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते आपके फाइटर जेट्स को या आपके हेलीकॉप्टर्स को, तो वो नाकारा हो जाते हैं। अब इसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जी इराक के F-16 बिल्कुल नाकारा है। इससे पहले पाकिस्तान के भी एक दफ़ा स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए थे कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स के, और तब भी हालत बहुत पतली हो चुकी थी पाकिस्तानी आर्मी एविएशन की, लेकिन बहरहाल वो मसला बाद में सेटल हो गया था। यहाँ हम देखने वाली बात यह है कि अब जो रशिया ने ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जाकर कहा है कि हमें ये इंजन वापस दे दें, ये भी तो एक सैंक्शन टाइप ही है। ये भी तो रशिया ने यही कहा है ना कि आपके पास जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं अब इनके इंजन हमें दे दें, क्योंकि हमें चाहिए, हमें मेंटेनेंस से रिलेटेड मसले मसाइल का हम शिकार हैं चूँकि, और इस वक्त हमारी कंपनी शायद इस काबिल नहीं है कि वो इतनी जल्दी से रैपिड प्रोडक्शन कर सकें इन मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स की। इस वजह से हमें जल्द से जल्द दूसरे कंट्रीज से ये तमाम का तमाम इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है या रशिया जैसी एक बड़े कंट्री के लिए और उनकी डिफेंस कंपनीज़ के लिए भी। क्या वो इस काबिल इस वक्त नहीं है कि वो इन हेलीकॉप्टर्स के तो मुख्तलिफ इंजन या पुर्जे हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से बना सके, मतलब कि एक्सटेंडेड प्रोडक्शन लाइन का मुजाहरा कर सके। और यहाँ इस चीज़ का भी आपको समझ आ गई होगी कि इस खबर के साथ यहाँ पाकिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया गया, बाकी कंट्रीज़ को क्यों नहीं किया गया, तो वो ज़रा रेटिंग का एक चक्कर था। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो बेहतर लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तमाम मिसकंसेप्शन से पर्दा उठाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।